हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। लिप एनहांसमेंट के बारे में तो हम सब जानते हैं और ये बहुत वाइडली डिस्कस टॉपिक है। लिप रिडक्शन लेस डिस्कस टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में लिप रिडक्शन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। लिप्स हमारे फेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं और एस्थेटिक प्रोपोर्शंस में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इसलिए लिप सर्जरीज़ या लिप कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बहुत कॉमनली किए जाते हैं। जब हम लिप एनहांसमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये सबको पता है कि ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है और लिप फिलर के इंजेक्शन से ये ईजिली हो जाता है। लेकिन लिप रिडक्शन की जब बात करते हैं तो लिप रिडक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है और ये प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। लिप रिडक्शन सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें कभी कभी हम जनरल एनेस्थीसिया भी रिजॉर्ट कर सकते हैं, हालांकि लोकल एनेस्थीसिया इसमें प्रेफरेबल है। इसमें जो लिप का हिस्सा है जिसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, जो कि हो सकता है सिर्फ अपर लिप हो या सिर्फ लोअर लिप हो या फिर दोनों अपर एंड लोअर लिप्स हों, इसमें उस हिस्से को स्मॉल इंजेक्शंस के थ्रू हम नंब कर देते हैं या सुन्न कर देते हैं और उसके बाद एक पतली सी स्ट्रिप जो लिप टिश्यू की होती है वो निकालते हैं और फिर इसको वापस से स्टिचिंग कर दी जाती है। जब हम कट लगाते हैं या जब हम वो स्ट्रिप रिमूव करते हैं तो ये लिप के वेट हिस्से से करते हैं या वेट और ड्राई हिस्से के जंक्शन से करते हैं। मतलब ये बाहर की तरफ नज़र नहीं आता और म्यूकोजल एरिया में ही रहता है या अंदर वाले एरिया में ही रहता है। मोस्ट लाइकली ये उस एरिया में होगा जहाँ पे अपर और लोअर लिप मीट कर रहे हों। तो इसमें स्कार्स नज़र नहीं आते। म्यूकोजल एरिया में वैसे भी स्कारिंग बहुत कम होती है, लिप टिश्यू में स्कार्स वैसे भी कम नज़र आते हैं, इसलिए इसमें यूजुअली जो स्कारिंग है वो बहुत विजिबल नहीं होती एक बार जब हीलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। इसमें हम एक ही प्रोसीजर में अपर और लोअर लिप दोनों रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम फेशियल प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो अपर और लोअर लिप का प्रोपोर्शन एक इम्पॉर्टेंस रखता है, जिसमें यूजुअली अपर लिप हाफ द साइज़ ऑफ लोअर लिप या लोअर लिप डबल द साइज़ ऑफ अपर लिप होता है। ये एक जनरल एस्थेटिक प्रोपोर्शन है, हालांकि आपके फेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये किस हद तक सही है और क्या रिडक्शन करने से आपकी फेशियल एस्थेटिक्स इम्प्रूव होंगी। इस सर्जरी को करने में करीब 1 घंटे का टाइम लगता है और आप ये लोकल एनेस्थीसिया में करवा के प्रोसीजर के इमीडिएटली बाद घर जा सकते हैं। इसमें जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी वो ये होगी कि लिप क्योंकि सेंसिटिव टिश्यू है, इसमें स्वेलिंग होगी और ये करीब 2 से 3 दिन तक बढ़ेगी और 3rd डे के बाद ये स्वेलिंग थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। करीब 1 हफ्ते या 7 to 8 डेज़ में हम इसके स्टिचेस निकालते हैं। हालांकि स्टिचेस एब्जॉर्बेबल होते हैं, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं स्टिचेस निकाल दूँ और करीब 7 to 8 डे ये स्टिचेस निकलते हैं। हीलिंग चेक की जाती है और उसके बाद ऑइंटमेंट्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जिससे कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग में आसानी हो। करीब 10 से 12 दिन में स्वेलिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और जो इम्प्रूवमेंट है वो थोड़े कुछ और वीक्स तक चलता है। जब हम फाइनल रिज़ल्ट असेसमेंट की बात करते हैं तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कुछ लोगों की लिप्स ज़्यादा स्वेल करते हैं, कुछ लोगों के कम करते हैं और ये इसमें भी डिपेंड करेगा कि सर्जरी किस तरीके से की गई है। हम ये कोशिश करते हैं कि लिप टिश्यू जो निकले उसमें बाकी लिप टिश्यू ट्रॉमेटाइज नहीं हो और लेज़र्स का सहारा लेने से ये थोड़ा और प्रिसाइज हो जाता है। हालांकि फाइनल रिज़ल्ट लेज़र या जो नॉर्मल सर्जरी है उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता। हीलिंग पीरियड में इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर पड़ता है। जब भी आप अपनी लिप सर्जरी प्लान करें तो आप ये समझ लें कि लिप स्वेलिंग होगी और हो सकता है कि सोशल इंटरैक्शंस में आपको लिमिटेशन आए, आप ऑफिस से छुट्टी लेना चाहेंगे इसके लिए, तो आप अपने लिए वो टाइम रखें क्योंकि ये आपको हीलिंग में भी हेल्प करेगा और आप थोड़ा अगर प्रोसीजर के बाद रेस्ट में रहेंगे तो हीलिंग और बेटर तरीके से हो पाएगी। लिप रिडक्शन सर्जरी इज़ जनरली अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और मैं हमेशा अपने कंसल्ट्स में ये बताती हूँ कि लिप एक बहुत यूनिक टिश्यू है बॉडी का और हम इसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप बहुत लार्ज रिडक्शन कराना चाह रहे हैं तो हो सकता है ये वन टाइम में पॉसिबल नहीं हो, या बेटर होगा कि ये स्लोली किया जाए, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा टिश्यू एक बार में रिमूव कर दिया तो हम इसको वापस नहीं ला सकते और ये एक परमानेंट सर्जरी है। इसलिए अगर हमें लिप रिडक्शन करना है तो बेटर है कि वी डू इट ऑन द कंजर्वेटिव साइड रादर देन द अग्रेसिव साइड। सो बी इन्फॉर्म्ड
and make informed choices. That is how you will get the maximum out of your procedure. Thank you.